सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि आज हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सके। आइए जो है आज की आराधना को जो कि हम आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में यूँ लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु, हम याद करते हैं क्रूस की यातना को। क्रूस पर आपने अपने प्राण को दिया, लेकिन उससे पहले पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आपने इतनी सारी ताड़नाएं, इतनी सारी दुख, मुसीबत, कोड़ों की मार, खून की धाराएं प्रभु जी आपके शरीर से बहने लगी। आपको कुचला गया, पीटा गया, मारा गया, ताकि हमारे अधर्म क्षमा किए जाएं, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, ताकि प्रभु जी हम जो अधर्मी हैं धर्मी ठहराए जाएं। जैसे यशायाह की किताब में प्रभु जी लिखा हुआ है कि जिस प्रकार भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुप खड़ी रहती है, वैसे ही प्रभु तू अपने मौत के समय इन सारी बातों को सहते हुए हमारी चंगाई के लिए, हमारी दुर्दशा को दूर करने के लिए सारी यातनाओं को आपने सह लिया। प्रभु सचमुच हम शुक्रगुजार हैं ऐसे एक महान परमेश्वर के लिए जिसने अपना प्राण अपने मित्रों के लिए त्याग दिया। जो दुश्मन थे उन्हें तूने मित्र बनाया, अपना बनाया। इसके लिए प्रभु जी हम सारे हृदय से आभारी हैं। प्रभु जी, हम आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी अगुवाई कर। आज प्रभु जी हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, संदेश का सुनना और वचन का पढ़ा जाना हमारे लिए प्रभु जी आशीष का कारण बने, हमारी प्रार्थना है। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए वर्शिप टीम को, आज आपके दास को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना जो कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। मैं गुजारिश करूंगा वर्शिप टीम से कि वो हमारी अगुवाई करे और हम परमेश्वर के महिमा गीत और आराधना के द्वारा कर सके। सबको जय मसीह की। आए इस शाम के समय में हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। It's hard to have
तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, पुनरुत्थान और जीवन तू ही है। तू जीवन की रोटी, तू ही जगत की ज्योति। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम खोलेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय, वचन 40 से 45 तक। मार्कुस रचित सुसमाचार का पहला अध्याय, वचन 40 से 45 तक। Today's scripture reading is taken from the Gospel according to Saint Mark, chapter 1, verses 40 to 45. The Gospel according to Saint Mark, chapter 1, verses 40 to 45. कोढ़ के रोगी को चंगा करना। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ाएं। आमीन। पौलुस ने एफिसियों के पहले अध्याय और 17 एवं 18 वचनों में लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का दान कैसा है। इसलिए प्रभु के पवित्र वचन सुन लेने के बाद और प्रभु के दास के मुंह से वचन का विवरण सुनने के लिए आइए हम सब प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारी मन की बंद आंखों को खोल दे, ताकि हम उसके वचन समझ सकें और ग्रहण कर उसके मार्ग पर चलें।
प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं आज के प्रचारक के लिए। बहुत ही एक यंग डायनामिक प्रचारक हैं, वर्शिप लीडर भी हैं और प्रभु की आराधना और स्तुति जो है बहुत ही आत्मा से और ऐसे रीति से करते हैं कि जो कि आपके मन को जो कि छू जाती है। और वो जो कि हमारे काउंसिल के जॉइंट ट्रेजरर भी हैं, यूबीएम चर्च काउंसिल के जॉइंट ट्रेजरर हैं। आज हमारे बीच में ब्रदर रायन पालन आज परमेश्वर का संदेश देंगे। मैं चाहूँगा कि जो कि हम अपने आप को सिद्ध करें, तैयार करें और उस वचन को सुने जो कि आज चंगाई के बारे में है, शारीरिक चंगाई। अगर आज आप बीमार हैं या आप दुर्बलता में हैं तो यकीनन इस बात को जो कि आप समझ लीजिए कि प्रभु आपके पास हैं और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा चंगाई जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि सुंदर समय दिया है फिर से, और ये सुंदर अवसर दिया है मुझे कि फिर से एक बार परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। सब मिलकर कलीसिया के साथ उसके वचन को सुन सकते हैं। आए अपने आंखें बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति को बुलाए और पवित्र आत्मा से मांगे कि वो हमें उसकी समझ से भर दे ताकि हम उसके वचन को ग्रहण कर पाए। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय इस सभा में जुड़े हुए हैं और जो आपके आराधना कर रहे हैं। प्रभु हम हर एक व्यक्ति को इस समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस समय आप हमसे बातें कर प्रभु, आपके वचन द्वारा आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, और हमसे बातें करें प्रभु, हमें सिखाए प्रभु आपके वचन से कि कैसे हम हमारे जीवन में आपके प्रेम को, आपकी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु जी, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने घरों में बैठे हैं प्रभु, उनके घरों में तो अपनी उपस्थिति लेकर आ प्रभु, उनके घरों में तू अपने प्रेम की उपस्थिति लेकर आ प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु। इस कलीसिया को, इस आने वाले समय को प्रभु तू अपनी इच्छा द्वारा चला। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इस महीने का जो टॉपिक है जो हम देख रहे हैं वो है हीलिंग, चंगाई। और आज का हमारा जो विषय है, हम बात करने वाले हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें चंगाई देता है, बीमारी से चंगाई देता है। He gives us healing from our sickness. आमीन। हमने अभी पवित्र वचन से हमने 2 भाग सुने हैं, पुराने नियम और नए नियम का, और हमने 2 घटनाओं को देखा है कि कैसे परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इन 2 व्यक्ति के जीवन में अपनी चंगाई लेकर आए और उनके जीवन को कैसे बदल दिया। हम देखते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के पास आए और कैसे परमेश्वर ने अपने करुणा से उनके जीवन को चंगा कर दिया। आमीन। आज कल का समय जो है बहुत ही चैलेंजिंग समय है। हमने दोनों भाग में देखा कि दोनों व्यक्ति जो है वो कोढ़ की बीमारी से गुजर रहे थे, उन्हें कोढ़ की बीमारी हुई थी। आजकल के ज़माने में हम ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं कि कोढ़ की बीमारी क्या है, क्योंकि आज मेडिसिन है उसके लिए, तो हम ज़्यादा नहीं देखते कि किसी को कोढ़ हुआ है। लेकिन उस ज़माने में वो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि कोविड ने हमारे पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है, और हम सब में कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ है कोविड का कि पता नहीं हम आज बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। हम सब प्रिकॉशन लेते हैं, सब तरीके की प्रिकॉशंस लेते हैं कि हम उससे बच पाए या उससे दूर रह पाए। मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे संसार में ये फैल चुका है।
कोढ़ की बीमारी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक इंसान को अंदर से खोखला कर देता था, और जब वो अंदर से खोखला होने के बाद उसके शरीर में उस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते थे, और उस बीमारी के वजह से उसे अपने परिवार से दूर किया जाता था। उसे एक जो जहाँ पर लोग रहते हैं उस सिटी से बाहर डाल दिया जाता था, और वो अकेले में रहते थे क्योंकि वो बीमारी छूने से फैल जाता था। आजकल हम सब जानते हैं कि क्वारंटाइन क्या है, कि कैसे हम अपने आप को आइसोलेट करके हमारे घरों में रखे ताकि हम इस कोविड से बच सके। उसी प्रकार पहले जिन्हें कोढ़ की बीमारी होती थी उसे दूर किया जाता था। तो ये कोढ़ की बीमारी जो है बहुत इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल। आपका पूरा जीवन जो है इट्स लाइक अ स्लो डेथ, एक बहुत ही धीरे धीरे आने वाली मौत है जो आपके जीवन में आती थी। आपकी फैमिली लाइफ को ख़त्म कर देता था। आप किसी से मिल नहीं सकते थे, कि कोई दोस्तों से मिल नहीं सकते थे क्योंकि आप शहर से बाहर आपको रखा गया था। आप किसी के 50 मीटर की दूरी में भी नहीं आ सकते थे, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था। ऐसा ही कुछ परिस्थिति थी। हम देखते हैं नए नियम में जब जो भाग पढ़ा गया था वहाँ पर एक इंसान की जो कोढ़ की बीमारी से जूझ रहा था, और वैसा ही एक परिस्थिति पुराने नियम में नामान नाम के एक आदमी पर आई। जब वो एक आदमी, जो बाइबल कहती है कि वो एक महान व्यक्ति था, एक सेनापति था और बहुत महान व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा घटना हुआ जो उसके जीवन को बदल दिया। उसे इस कोढ़ की बीमारी हो गई। ऊपर से सब कुछ सही था, ही वॉज अ कमांडर, अपना सूट वूट पहनकर या अपना सोल्जर्स का कपड़ा पहनकर सामने से ऊपर से बहुत ही अच्छा दिख रहा था, लेकिन अंदर से उससे ये बीमारी थी। आजकल के जब हमारे जीवन में आप लोग जब सुन रहे हैं कि सभी को शायद कुछ बीमारी ना हो, सभी को कुछ शारीरिक बीमारी ना हो, लेकिन हमारे जीवन में हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे कि भले हमें शारीरिक बीमारी ना हो या शारीरिक चंगाई की जरूरत ना हो, लेकिन अंदर से हम सब लोग कहीं ना कहीं पाप से जूझ रहे हैं। बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। बाहर से हम सब सही लगते हैं, लेकिन अंदर से हम हमारे जीवन में पाप से जूझ रहे हैं, पाप से संघर्ष कर रहे हैं, जो कोई नहीं जानता, जो सिर्फ आप जानते हैं, और हमारा परमेश्वर जो सब जानता है वो देखता है हमारे जीवन में। इस आदमी की भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही थी। सब अच्छा था, लेकिन ये एक परेशानी उसके जीवन में आ गई थी। पर क्या हुआ, जैसे हमने पढ़ा उस बाग में कि उसके घर में एक लड़की थी जो नौकरानी थी, उसके बीवी के साथ जो नौकरानी थी, उसने एक बात कही उस नामान को या उनके पत्नी को कि क्यों आप इन्हें इज़राइल लेकर क्यों नहीं जाते, वहाँ पर परमेश्वर का एक दास है जो उन्हें चंगाई कर सकता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि उस छोटी लड़की ने बहुत ही सिंपल तरीके से परमेश्वर का सुसमाचार उस घर में बांट दिया, क्योंकि वो खुद अपने परमेश्वर को जानती थी, और वो खुद जानती थी कि मेरा परमेश्वर है जो एक महान परमेश्वर है, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हम जो आज का टॉपिक देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर जो है चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफे, आ गॉड हु हील्स। और आपको और मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे परमेश्वर को जान सकते हैं कि वो कौन है और वो क्या कर सकता है हमारे जीवन में। इस लड़की ने उस परमेश्वर को जाना, और उसने जाकर
नामान की बीवी से कहा कि क्यों ना आप हमारे मालिक को इज़राइल में हमारे जो परमेश्वर के दास है उसके पास लेकर जाए और वो इन्हें चंगा कर सकते हैं। नामान ने इस बात को सुना और उसने उस बात पर अमल किया और वो चले गए। लेकिन 3 गलतियां नामान ने की जिसके जो हम देखेंगे। पहली गलती ये थी कि वो सोचने लगे कि मैं मेरी चंगाई को खरीद सकता हूँ, क्योंकि वचन कहता है कि जब वो गए तो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स एंड पैसे लेकर गए कि वो सोचकर कि वो परमेश्वर के दास को देंगे और अपनी चंगाई को खरीदेंगे। सो ही थॉट दैट ही कुड बाय हिज क्योर। दूसरी गलती हम देखते हैं कि वो गलत जगह पर चले गए। उन्हें कहा था परमेश्वर के दास के पास जाना है, लेकिन वो वहां पर उस देश के राजा के पास चले गए। और हम देखते हैं कि राजा ने जब ये सुना कि वो यहाँ पर आया है कि ताकि वो चंगाई पा सके, तो उसने कहा कि ये क्या समझता है मुझे, और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए ये कहकर कि ये क्या समझता है कि मैं इसे कैसे चंगाई दे दूंगा। तभी परमेश्वर का दास जो है एलीशा ने कहा कि तू क्यों चिंतित हो रहा है, उसे मेरे पास भेज। और हम देखते हैं कि वो एलीशा के पास जाता है अपनी चंगाई के लिए। तीसरी गलती वो जब करता है कि जब वो एलीशा के पास गया तब एलीशा ने बाहर आकर उससे मिला भी नहीं, बल्कि उसने कहा कि उसने अपने नौकर को भेजा और कहा कि उसे कहे कि तू जाकर जॉर्डन रिवर में जाकर 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। इस बात से नामान को बहुत ठेस पहुंची और वो ये सोचने लगा कि ये ऐसा कौन है जो मुझसे बाहर भी आकर मिला नहीं। वो ये शायद सोच रहा था कि वो आएगा, उससे मिलेगा और उसके ऊपर शायद मंत्र पड़ेगा या और उसे चंगाई देगा या ऐसा कुछ सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर के दास ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि जा और तू जाकर जॉर्डन रिवर में जाकर 7 बार डुबकी लगा और तू चंगा हो जाएगा। इस बात से नामान बहुत ठेस पहुंचा और ये उसकी तीसरी गलती थी। वो चाहता था कि उसकी चंगाई उसके अनुसार हो। He wanted to be cured in his own way. वो सोच रहा था कि अरे यहाँ पर करने से अच्छा मैं मेरे देश में जाके कोई महान समुद्र में क्यों ना डुबकी लगाओ, यहाँ पर क्यों लगाओ या यहाँ पर ऐसा क्यों करूँ जैसा उसने कहा है। एक सिंपल ओबीडियंस हम बहुत बार मिस कर जाते हैं हमारे जीवन में। हम परमेश्वर से कुछ मांगते तो ज़रूर है, परमेश्वर से चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर के वचन का पूरी तरीके से पालन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे तरीके से काम करे, लेकिन यशायाह में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि योर वेज आर नॉट माई वेज। तुम्हारा तरीका मेरा तरीका नहीं है और मेरा तरीका तुम्हारा तरीका नहीं है। सो हमें परमेश्वर की इच्छा द्वारा परमेश्वर के तरीके में चलना है। हमें हमारा सोच या हमारा तरीका नहीं अपनाना है। हमें ये जानकर चलना है कि परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है। परमेश्वर है जो हमारे जीवन में जो सबसे सही है वो जानता है, तो हमें उसके अनुसार हमारे जीवन को चलाना है। आमीन। लेकिन हम आखिर में देखते हैं कि नामान को ये बात समझ में आई और उसने परमेश्वर के दास ने जो कहा उसे पूरा करने का ठान लिया। और हम देखते हैं कि पहला चीज कि उसे नम्र होना पड़ा। वो एक सेनापति था, उसके आसपास शायद बहुत सारे उसके सोल्जर्स आए हुए रहेंगे और उन सब के सामने उसे नम्र होना पड़ा, झुकना पड़ा, उस जॉर्डन रिवर में डूबना पड़ा। हर बार जब वो डूब रहा था मे बी उसका पूरा घमंड चूर चूर हो रहा था। There was a great humbling that was happening when he was obeying God. हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा घमंड जो है हमें परमेश्वर के पास आने से रोकता है। हमारा घमंड जो है परमेश्वर
के सामने नम्र होने से रोकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दैट वी शुड हम्बल आवरसेल्फ, कि हम हमारे हृदय को नम्र करें और पूरी तरीके से उसे सौंप दे। हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं जो उसने सही की, वो है कि उसने पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन किया। उसे 7 बार डुबकी लगाने कहा, उसे 7 बार डूबने कहा, और वो 7 बार उस जॉर्डन रिवर में डूबा। पहली बार गया अंदर, दूसरी बार, तीसरी बार, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आधे में रुका नहीं। वो ये सोच सकता था, अरे 5 बार हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये क्या कर रहा हूं मैं। सब सोल्जर जो वहां पर उसके साथ जो आए हुए लोग रहेंगे आसपास खड़े हुए, देखकर कुछ लोग हंसते भी रहेंगे कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब हम परमेश्वर की राह पर चलने लगते हैं, आसपास के लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो शायद आप लोगों पर हंसेंगे, शायद आप लोगों को कहेंगे अरे क्या कर रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखना है, पूरी तरीके से उसके आज्ञा का पालन करना है। और उसी समान नामान जब 7वीं बार डूबा और वो ऊपर आया तो पूरी तरीके से चंगा हो गया था। हालेलुया। ही वॉज कंप्लीटली क्योर्ड ऑफ हिज सिकनेस। उसने अपने जीवन में अद्भुत चीज अनुभव किया, और ये संभव हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर के पूरे तरीके से वचन का पालन किया। Amen. He became humble before the Lord. He completely obeyed what God said, and he saw the healing which the Lord promised. उसने अपने हृदय को पूरी तरीके से नम्र किया, उसने पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और उसने परमेश्वर की चंगाई को हमारे खुद के जीवन में देखा। आमेन। आपको और मुझे भी हम अपने जीवन में यही करना है। अगर आप अपने कुछ शारीरिक चंगाई चाहते हो, आज नम्र होकर परमेश्वर के सामने आपको आना है। नम्र हृदय से परमेश्वर के सामने आप अपनी इच्छाओं को रखें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरीके से पालन करें। आमेन। हम दूसरा भाग जो है, जो नए नियम में हमने जो कहानी देखी कि एक कोढ़ से भरा हुआ आदमी यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह के पास आकर उसके चरणों में गिर गया और कहा कि हे परमेश्वर, अगर तू चाहता है तो तू मुझे चंगा कर सकता है। वाह। वो परमेश्वर के पास आया, वो जानता था कि यीशु मसीह कौन है। वो शायद उसने यीशु मसीह का संदेश सुना होगा, शायद वो बहुत दिनों से यीशु मसीह को छुप छुप के शायद फॉलो करता रहेगा, छुप छुप के सुन रहा था कि यीशु मसीह क्या प्रचार कर रहे हैं, और उसके अंदर जो है विश्वास बढ़ गया। वो जान लिया उसने कि यही है परमेश्वर जो मुझे चंगा कर सकता है। इतने साल वो अपने परिवार से दूर रह रहा था, सारे समाज से दूर रह रहा था, और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसे सिर्फ एक आशा दिखी कि यही है व्यक्ति जो मुझे मेरा जीवन को फिर से नया कर सकता है। और वो आकर परमेश्वर के चरणों में गिर गया, यीशु मसीह के चरणों में गिर गया और कहा कि यीशु मसीह, अगर तू चाहता है तो तू मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने जब उसे देखा, बाइबल सेज दैट जीसस हैड कंपैशन ऑन हिम। यीशु मसीह को दया आया उसके ऊपर जब उसने देखा, और उसने उसे छुआ और उठाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, और यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। वाह। जिस इंसान को के सामने से दूसरे इंसान भाग रहे थे, 50 गज की दूरी पर भी नहीं आ रहे थे, यीशु मसीह उसके पास आकर उसे छुआ। भले सारे संसार आपसे दूर भागे, यीशु मसीह आपसे दूर नहीं भागता। यीशु मसीह आपके पास आता है। भले ही आपके जीवन की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, शायद आपको शारीरिक चंगाई की जरूरत हो, शायद आपको आत्मिक चंगाई की जरूरत हो, शायद आप कुछ पाप में डूबे हुए हो, शायद आप ये सोचते रहो कि मैंने जो किया है वो क्षमा के लायक नहीं है। मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जीवन में जो परमेश्वर के कार्य से बड़ा है।
हमारा यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उससे बड़ा और कुछ नहीं है आपके जीवन में। और यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है हमारे पापों के लिए, वो सबसे शक्तिशाली है और वो हमारे सारे पापों को धो देता है। वो यीशु मसीह ने जो दरार पाप ने हमारे बीच में डाल दिया था, हमारे और परमेश्वर के बीच में डाल दिया था, उस दरार को मिटा दिया है यीशु मसीह ने। सिर्फ अगर आज हम उसके पास आएंगे, सिर्फ अगर आज हम ये निर्णय लेके हमारे हृदय को नम्र करके उसके पास आएंगे, उसके चरणों में आएंगे, तो परमेश्वर का चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। नामान एक बहुत ही अमीर आदमी था, बहुत ही महान एक सेनापति था। और वही हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट में कि नए नियम में जो ये कोड वाला इंसान था, उसे शायद कोई नहीं जानता, उसका बैकग्राउंड के बारे में नहीं दिया है ज़्यादा। एक कॉमन मैन था हमारी और आपकी तरह। हम सब कहीं ना कहीं इनसे रिलेट कर पाएंगे कि भले आप सोचेंगे कि मेरा जीवन कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आई एम नॉट दैट वैल्यूएबल, माई लाइफ इज नॉट दैट वैल्यूएबल, मेरा जीवन का कुछ महत्व ही नहीं है। योर लाइफ इज वैल्यूएबल टू गॉड। आपका जीवन परमेश्वर के लिए मैटर करता है। और हमारा यीशु मसीह हर एक से, आपसे प्रेम करता है और हर एक आपके लिए उसने सूली पर अपना लहू बहाया है। आमीन। और हमारा परमेश्वर है जो आज हम सभी को अपनी चंगाई देने के लिए तैयार है। आमीन। अ गॉड इज अ गॉड हु हील्स। हम आज का जो टॉपिक देख रहे थे और ये दोनों भागों में हमने देखा है कि कैसे सुंदर तरीके से परमेश्वर ने इनके जीवन को बदल दिया। आमीन। आज का भाग समझने से पहले हमें यह देखना है कि क्यों परमेश्वर हमें चंगाई देता है। Why does God heal us? जेरेमाया में कहता है, जेरेमाया की किताब में 31 चैप्टर 3 वर्स में कहता है कि क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। He loves us with an everlasting love। वो हमसे अनंत काल का प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें चंगाई देता है। क्यों हमें चंगाई देता है? क्योंकि He heals us in response to His promises। जेरेमाया चैप्टर 30 वर्स 17 में कहता है कि I will restore you the health and heal your wounds। I will restore you your health and heal your wounds। मैं तेरे सारे घाव को चंगा करूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का वादा है हमारे लिए, और परमेश्वर अपने वादों को निभाता है। आमीन। आमीन। हम एक और घटना देखते हैं नए नियम में, जहां पर एक महिला थी जिससे रक्त की बीमारी थी, और वो आकर यीशु मसीह के कपड़े के हेम को छू लेती है और अपनी चंगाई को पाती है। और जब यीशु मसीह उसे देखता है तो उसे कहता है कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। हमें भी हमारा विश्वास को परमेश्वर यीशु मसीह पर रखना है। हमारे विश्वास को डगमगाने नहीं देना है, बल्कि हमारे विश्वास को बढ़ाना है और ये जानना है कि हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर जो है वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। He loves us and He cares for us, और He is ready to heal us. He is willing to heal us of all our infirmities। Amen। Amen। आखिरी चीज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा जो है वो एक दयालु परमेश्वर है। He is a compassionate God। जब यीशु मसीह ने उस कोट से भरे हुए इंसान को देखा तो वचन कहता है कि Jesus had compassion on him। हमारा यीशु मसीह ने बहुत अनगिनत चमत्कार किए जब वो 2000 साल पहले इस धरती पर थे, और हर एक बार he was moved with compassion when he saw someone in need। He was moved with compassion when he saw someone suffering। उनके मन में उनका दया उमड़ कर आया था, और जब भी वो किसी को तकलीफ में देखते थे, it was out of compassion that he healed many।
और वही परमेश्वर जो कल था वही आज भी और वही हमेशा रहेगा। ही इज द सेम गॉड हु इज यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर द सेम। हमारे जीवन में आज भी उसकी अद्भुत चमत्कारों को हम देख सकते हैं। आमीन। हमें उस पर विश्वास रखना है, हमें उस पर भरोसा रखना है। हम अगर हमारे शरीर में हमें अगर कुछ शारीरिक चंगाई की जरूरत है तो हमें उस पर विश्वास रखना है, उसे उस सच्चे मन से पूरे हृदय से उसे प्रार्थना करना है। और वचन कहता है कि बाइबल सिखाती है हमें कि हमें प्रार्थना कर कर जब भी कोई बीमार है तो वो कलीसिया के कुछ एल्डर्स को बुलाए और प्रार्थना करे ताकि तुम अपनी चंगाई पाओ। आमीन। हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। आमीन। अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो भी यीशु मसीह के पास आता है वो उसे धिक्कारता नहीं है बल्कि अपनाता है। He never turns anyone away, but he turns their life around to him. वो किसी को धुतकारता नहीं है बल्कि वो जो उसके पास आता है उसका जीवन को बदल देता है। आज भी अगर आज और आप और मैं उस सच्चे मन से उसके पास आएंगे, सच्चे मन से यीशु मसीह को खोजकर उसके पास आएंगे तो वो हमारे जीवन को बदल देगा। वो हमारे जीवन में एक अद्भुत और नया कार्य करेगा। आमीन। आए सच्चे मन से उसे खोजे और उसे मांगे, यीशु मसीह के पास आए अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते कि आपके वचन से आपने हमें सिखाया है प्रभु कि आप एक दयालु परमेश्वर है प्रभु, कि आपका प्रेम हमारे लिए अनंत काल का प्रेम है प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस समय अपने शरीर में शारीरिक चंगाई पाना चाहते हैं प्रभु। तेरे दयालु हाथ को बढ़ा प्रभु और उसके शरीर को चंगा कर प्रभु। Father, I pray in the name of Jesus, Lord, that you would heal every sickness, oh Lord, Father. Father, I pray that in the name of Jesus, Father, that you would heal every infirmities, oh Lord. Father, your word says that you were wounded for our transgressions, you were bruised for our iniquities, oh Lord God. And by your stripes we are healed, oh Lord. Father, I proclaim that healing. Father, मैं इस चंगाई की घोषणा करता हूँ आपके जीवन में। Father, I even pray for all those who are struggling inside with their sins, O Lord, in their life. Father, I pray that you would heal them, O Lord God. Father, that they would find hope and love in you, O Lord God. Just as the leper came to you, O Lord God, and knelt before you, O Lord. Father, we surrender ourselves to you. हम हमारे जीवन को तेरे चरणों में लाते हैं यीशु मसीह, और आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में अपना अद्भुत कार्य करें और हमारे जीवन को चंगा करे प्रभु। हमारे हृदय में जो कुछ भी है प्रभु जो आपके अनुसार नहीं है, हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसे निकाल बाहर फेंक प्रभु, और तेरी महिमा को और तेरे प्रेम को हमारे जीवन में उंडाल दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए, धन्यवाद देते हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। तेरे नाम को गौरव मिले प्रभु इस समय, तेरी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और आज के वचन के लिए धन्यवाद दें जो कि आज हमने सुना है। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए जिनके जरिए प्रभु जी हमने वो वचन सुना कि किस प्रकार प्रभु जी आपने सारी यातनाओं को सह लिया, सारा दुख दर्द हर लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। प्रभु जी हाँ, आप हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से पूरी तौर से चंगाई देना चाहते हैं। आज उस चंगाई को हम यीशु नाज़री के नाम से हम ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु जी यद्यपि हमारे भाई और बहन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यदि वो बीमार हैं, जहाँ कहीं भी वे हैं, प्रभु जी आप उन्हें छुएं और चंगाई दीजिए। उनकी हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया। प्रभु जी आप उन्हें चंगाई दीजिए ताकि प्रभु जी वो गवाही दे सके कि जो कि मैंने वचन सुना और वचन के जरिए प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। तो धन्यवाद देते हैं आज के आराधना के लिए, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए
प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करे। आमीन। गरीब को लगता है कि धन और दौलत मिलने से मुझे खुशी मिलेगी। कई दिनों से भूखा आदमी भूख मिटाने के लिए एक अन्न का निवाला खोजता है। जो बीमार है वो दवाइयाँ खोजता है ताकि उसे राहत मिले। परंतु ये सब मिल जाने के बाद भी मानव संतुष्टि नहीं पाता। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जीवित प्रभु हमें खोजते हुए खुद आया और हमें विश्वास है यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। तो आए हम सब मिलकर गाएं, यीशु मिल गया, मुझको यीशु मिल गया। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। सूली पर ले लिया पापों को मेरे, जान दे दी बदले में जान के मेरे। तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तोड़े सारे बंधन आजाद है किया, और जीने का मकसद मिला, और जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी राहों पर, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चला आया, खोजते मुझको यीशु चला आया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन।
आइए जो कि हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को जो कि हम प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा आप सबके साथ होती रहे। आमीन।